ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय द्रव्य प्रेमियों, सभी सनातन धर्म के प्रेमियों, मैं आप सबको कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से सबको वंदन करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको गौर से सुनना भी और सुनकर विचार जरूर करना, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का सत्य क्या है, जो अंतिम सत्य है वो क्या है। मित्रों, यहाँ पर जितने भी शरीरधारी मनुष्य, पशु पक्षी आते हैं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेकर इस मृत्यु लोक के अंदर जीवन यापन करते हैं। और इसमें भी सब योनियों में से श्रेष्ठ इस मनुष्य का जीवन है। और इस मनुष्य के शरीर में इतना ज्ञान विज्ञान है जो अन्य योनियों में नहीं है। लेकिन ये मनुष्य करता क्या है जीवन भर? पैदा होता है, 5 साल तक 7 साल तक खेलता कूदता है, बचपन होता है। उसके बाद में थोड़ी उम्र बड़ी होती है, जवान अवस्था होती है। उसके अंदर इसको जवानी का मद हो जाता है और ये अच्छे बुरे का निर्णय ठीक से नहीं कर पाता और विवेक होकर कोई भी उल्टा सीधा निर्णय लेकर बैठ जाता है। उसके बाद में थोड़ी और आगे आयु चालू होती है तो इस पर गृहस्थ का भार पड़ जाता है। तो फिर ये धनोपार्जन के लिए देश विदेश में घूमता है, व्यापार करता है। और ये सब करते करते चौथी अवस्था तक तो शायद अब लोग पहुंचते बहुत कम है। पहले हमारे शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था थी, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 व्यवस्थाएं दी थी शास्त्रों में महापुरुषों ने। तो पहली अवस्था ब्रह्मचारी अवस्था, तो 25 तक की अवस्था ब्रह्मचारी की होती थी और वो अध्ययन करता था, संयम पूर्वक से रहता था। उसके बाद में वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो 25 वर्ष तक वो गृहस्थ जीवन को भोगता था और 50 की आयु में वो वानप्रस्थी होकर जंगल के अंदर संतों के सानिध्य में शास्त्रों का अध्ययन करता था और ज्ञान को ग्रहण करता था। और चौथे आश्रम में फिर वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था 75 साल की बाद में। लेकिन अब ये आयु जो है ना, सबकी 100 वर्ष नहीं होती। कोई 50 की में जा रहा है, कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है। लेकिन जीवन में केवल संसार के भोगों के अलावा कुछ भी परमात्मा के लिए, परलोक के लिए कुछ साधन नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस जीवन का। मनुष्य की शरीर की प्राप्ति होने के बाद भी पशु की तरह से जिंदगी जी तो वो जिंदगी नहीं है। अंतिम क्या होता है? शरीर रोगी हो जाता है और ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं, आप ठीक से खा नहीं पाते, ठीक से सो नहीं पाते,
ठीक से बैठ नहीं पाते, और ऐसी अवस्थाओं के अंदर फिर काल भगवान आ धमकते हैं, और उस समय ये जीव लाचार, असहाय, ऐसा ऐसे महसूस करता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अब न कोई बंधु साथ दे रहा है, और जो धन कमाया है वो धन भी कोई काम नहीं आ रहा, जो पत्नी है वो भी काम नहीं आ रही, जो पुत्र हैं वो भी काम नहीं आ रहे। तो इस अवस्था में जो महल मकान बनाए वो भी सब सामने दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसका सहयोग नहीं कर पा रहा, और ये ऐसा दीनहीन हो जाता है, और उस समय विचार भी नहीं कर सकता। फिर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, विवेक शून्य हो जाता है, और इसी तरह से मृत्यु के मुंह में समा जाता है। तो जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है, और मृत्यु से पहले जिसने जीवन को सुधार लिया उसका जीवन धन्य हो गया। और मृत्यु के बाद तो जो हमारे शुभ अशुभ कर्म है वो ही साथ जाते हैं मित्रों। इस संसार में ना किसी का पद रहा हमेशा, ना किसी का वैभव, ना किसी का धन, ना किसी की प्रतिष्ठा, ना किसी के बंधु बांधव, ना किसी की पत्नी। जीव अकेला आया है और अकेला ही ये हंस उड़ारी भर जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये निवेदन करता हूँ, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप घर में शाम सुबह भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन और महापुरुषों का सत्संग यदि आप ये कर लेते हो, भगवान का 3 बार भी धन्यवाद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते नहाते भगवान का स्मरण करते करते आपका जीवन यदि पूरा होता है तो इससे सुंदर कोई बात नहीं है। और यदि संसार के भोगों को भोगते भोगते, रोगों को भोगते भोगते जीवन व्यतीत होता है तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। तो मैं आप सबको पुनः एक बार इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, अगर भगवान का चिंतन करें, मनन करें, भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी नाम का कीर्तन करें, निश्चित रूप से कल्याण भी होगा और जीवन का अंतिम सत्य आपके समझ में आ गया होगा। आप सोते समय एक बार जरूर विचार करना, आगे एक दिन हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु के समय कोई भी हमारे सगाम साथ नहीं जाएगा, न काम आएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।